मेरा डर मेरे लिए इतना भयानक होगा मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, और आज मेरा वही दिन है। मन भारी, दिल भारी, आंखों की नमी, सारी चीजें कुछ इस तरीके से है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। अभी लगभग 7:49 हो रहे होंगे। मैं 6 बजे उठी थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से सोने की कोशिश की और मैं सोई, क्योंकि कल की वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। काफ़ी ज़्यादा सिर भारी लग रहा था। मैंने सोचा कि मम्मी के दुकान जाने से पहले तक थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आज चीज़ें अच्छी रहे, मैं भूल के एक नई शुरुआत कर पाऊँ। मेरे अंदर इग्नोरेंस पावर है, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने सामने देखते हो, आपको पता है कि ये चीज़ें आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, वही चीज़ें आपके सामने हो तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये सारी चीज़ों का तो दुख, दर्द, तकलीफ हम बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं, पर उन सारी चीज़ों को फेस करने में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, और चीज़ें हमारे दिमाग में भी अलग से हिस्से में घर कर जाती है। अपने डर को जब हम अपनी खुली आंखों से जीता जागता उदाहरण से देखते हैं, तो मन फिर से कांप जाता है। जो चीज़ें होती है, जो हिम्मत होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम चाहते तो नहीं है ऐसा हो, पर होता है। अक्सर हमारी गलती हमारी वजह से होती है। हम सामने वाले को वो मौका दे देते हैं कि वो गलती वो करे। अब अगर कोई कहे कि शेर की गुफा के सामने जाओ, वो ऐसा शेर हो जो बरसों से भूखा हो, और फिर हम ये भी उम्मीद करें कि वो हमें ना खाए, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आज के कलयुग में अगर किसी को किसी तरीके से चैन से जीना है, तो अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ट्रस्ट। भाई मारा जाओ जीते जी चुल्लू भर पानी में डूब के, लेकिन किसी पे इतनू सा भी भरोसा करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपके साथ होगा, आपके अप्स एंड डाउन में आपको संभालेगा, या फिर ये हो कि आप भले ही पूरे समाज के सामने उसने आपको एक्सेप्ट किया है, पर लोग बदल जाते हैं। लोगों की नीयत, लोगों की सोच, लोगों की करतूतें, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा साइड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हम परमानेंट मान लेते हैं, पर वो परमानेंट नहीं होते। अगर टेम्परेरी उसे हम फेस करेंगे, चीज़ों को हटाएंगे, ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। अब लोग और लोगों की बातों से तो तकलीफ़ होता है, मैं खुद को संभालती हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें महसूस करी वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। माना कि दुनिया में लोग गंदे हैं, बुरे हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं, पर आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं और जिन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, वही लोग वो सारी गलती करें जिसका डर आपको जीवन भर सताए। मैंने एक ऐसे परिवार को टूटते हुए देखा जो कभी नहीं टूटना चाहिए, और शायद अपनों के बीच में वो सारी चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए। उसका डर, दर्द मुझे बार बार परेशान करता रहा। आधा दोपहर मैं रोती रही। मेरी मम्मी से जब मेरी बात हुई तब भी मम्मी रो रही थी, और मैं भी इधर मैं अलग ही मूड में थी। और सीमा, शैम्पू देना अच्छा वाला। मेरे काले काले घने घने लंबे बाल, शाइनिंग अच्छे से। काली हूँ मैं। हाँ। कई बार हम कुछ भी चीज़ों को बदल नहीं सकते। कहा जाता है कि किस्मत पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है। लोग अपने ऊपर सारी चीज़ें टिका कर बैठते हैं। लोग चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी आसानी से कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ है, आप सामने वाले को वो चीज़ें बताओ, फिर सामने वाला उस चीज़ को ऐसे मजाक में समझे,
चलो वो भी ठीक है। किसी गलत करने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने मेरे साथ ये गलत चीज़ें क्यों की, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इससे लाख गुना अच्छा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, फेस करो। चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है किसी ऐसे इंसान को देखकर जिसके किस्मत में ये होना ही नहीं चाहिए, या फिर किस्मत कहूँ कि जिसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम हमारे ही घर के लोगों से कितने अलग होते हैं। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी मेंटालिटी इतनी सी थी, मैं अपने पेरेंट्स को जब भी झगड़ते देखती थी, किसी बात से लड़ाई करते देखती थी, मुझे इतना गंदा लगता था, मतलब मैं चिढ़ा जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं सुसाइड तो ना कर लूँ। पर रियलिटी, कल जो चीज़ें मैंने देखी, महसूस किया, लोगों को टू द पॉइंट देखा, तो भाई मुझे समझ में आया कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा गंदी है। हम जो चीज़ गंदा समझ लेते हैं ना, उतना ही नहीं है। लोग सबसे ज़्यादा आपके भरोसे पर खिलवाड़ करते हैं, आपके भावनाओं से खेलते हैं, और अपने मतलब के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आपका जो सर्कल है ना, वो सर्कल ना रह के एक स्ट्रेट लाइन हो। भले आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहो जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आए, आप खुश रहो। लोग आते हैं, जाते हैं, सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, पर हम इसी बीच काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, हमारे अंदर का हिम्मत ख़त्म होता है। पर इन सारी चीज़ों को इस तरीके से लो कि किसी के साथ ज़बरदस्ती ये कहो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि उसने ये चीज़ें की है। मैं और मेरा मन इतना टूटा हुआ था कि कल या परसों शायद मैं किसी का मर्डर ना करती, लेकिन जीवन में इतनी सारी चीज़ें कह आती कि शायद उन लोगों से मेरा पूरा रिश्ता टूट जाता। मैं बिल्कुल नहीं देखती जब मैं गुस्से में होती हूँ तो सामने वाला बड़ा है या फिर छोटा, पर मैं इतनी मर्यादित होती हूँ कि मैं उन लोगों से दूर हो जाती हूँ। खैर, ये जो चीज़ें हुई है इन 2 दिनों में, मैंने वो डर महसूस किया जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में अक्सर लोगों को होता है। अब मेरी शादी नहीं हुई है, पर शादी से पहले मैंने लोगों को अक्सर लड़ाई झगड़े करते देखे हैं, पर कभी अलग होते नहीं देखा। पर कल मैंने देखा कि लोग अलग हुए, और सिर्फ एक पारिवारिक जीवन की गलतफहमी की वजह से। लोग चाहते तो उन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते थे, पर लोग ज़िंदगी के साथ खेल गए। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई आकर मेरे भरोसे के साथ खेले ना, मुझे अपना बनाकर मुझसे मेरी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें ना छीन ले जो एक ऐसी ज़िंदगी में होता है जैसा हम उम्मीद नहीं करते। काफ़ी समझाने के बाद मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था और प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, लेकिन डर मेरा था। और इस डर को हटाने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम, बहुत सारी सूझबूझ और एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें तब तक नहीं होंगी जब तक मैं एक पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्व नहीं हो जाती। और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये जो डर है, वो तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होंगी। और दूसरों की ज़िंदगी से खुद को कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने घर के अच्छे लोगों के बीच में बुरे लोगों को पाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम जैसे हैं हमारे घर वाले बिल्कुल वैसे नहीं हैं, और कई बार हम जैसा लोगों को सोचते हैं लोग वैसे नहीं होते, तो इन सारी चीज़ों से कंपेयर करना बहुत गलत है। अभी फाइनली मुझे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल अच्छा महसूस हो रहा है, और मेरे घर के सारे लोग शादी में जा चुके हैं। मैं नहीं गई, जैसा कि मैंने कल बोला था, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स रहते हैं, और उन्हीं सारे रीज़न्स में मैं उलझने की वजह से और चीज़ें मतलब थोड़ा अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगा। खैर, अभी मैंने कल अपने कूलर में पानी भरा था, आज ये खाली हो गया है। अभी इसमें पहले भरेंगे पानी। और रही बात परेशानी की, या फिर मैं रो रही थी, सुबह भी मैं रो रही थी, कल भी मैं रो रही थी, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी क्या हुआ बताइए, ज़्यादा परेशान मत होइए।
देखो, मैंने बहुत बार आप लोगों से ये चीज़ें शेयर की है कि मुझे बाकी सारी चीज़ों से दिक्कत नहीं है, पर मैं किसी को दुख में देख लूँ तो उसका जो डर होता है वो मेरे नस नस में ना भर जाता है। और ये मतलब आज नहीं, शुरू से है, काफ़ी टाइम, मतलब होता नहीं है किसी को एलर्जी टाइप का, मेरे साथ है वो वाला एलर्जी। मैं किसी को नॉर्मली लड़ते झगड़ते भी देख लूँगी ना, मेरे सिर में अलग सा ही घूमने लगता है सारा कुछ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लोग करते हैं, कहीं मेरे साथ भी हुआ तो। बस दुख के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी में जाने के लिए ज़िद किया, लेकिन उन लोगों को पता है कि मैं उन लोगों से ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। अब घर पर मैं अकेले थी और कोई भी छोटा मोटा बच्चा नहीं था। वैसे दिन तो मैं काम करा लेती हूँ, लेकिन आज बच्चे नहीं थे, इस वजह से मैंने खुद ही कूलर में पानी भरने का काम किया। पर सम रीज़न्स मेरे पंप में आ रहा था एयर, और इसे मैंने अपने सेलो टेप से ठीक करने की कोशिश की। पता नहीं कैसे ख़राब सा हो रहा था। और कूलर में पानी भरना मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ़ काम लगता है, ऐसे बोर होते रहो, एक एक डिब्बा पानी डाल दो। इस वजह से मैंने दूसरे कूलर का पंप ख़रीदा और इसमें यूज़ किया। मेरी मम्मी कहती है तेरा दिमाग है ना, वो हम घर वालों से काफ़ी ज़्यादा उल्टा काम करता है। मैं बोली मम्मी, आप लोगों के बीच में मैं एक्सेप्शनल पैदा हुई हूँ। मेरी मम्मी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। मेरे घर में लोग जैसा सोचते हैं, जैसे हैं, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। मेरी चीज़ें, मेरे काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और सुबह से मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाया था, क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं थी। और जब तक मुझे दोबारा भूख लगी तब तक मेरे घर पर कोई नहीं था। अब जैसे ही मैंने फ्रूट्स कट किए तब तक मुझे बहुत सारे काम हुए। मेरे बहुत सारे कस्टमर आने लग गए, क्योंकि लगभग 4 से 6 बजे तक मेरी दुकान में अच्छे खासे कस्टमर होते हैं। और ये टाइमिंग जो होता है वो सारे लोग अपने दुकान से वापस आते हैं। काम करते करते मेरी हालत ख़राब। देखो, इतने ही सी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे, पर मेरे काम के आगे मुझे खाने की तसल्ली नहीं पड़ती। मतलब कि अब मुझे लग रही थी भूख, और घर पे आज तो सीमा कल बेचारी ने नूडल्स बनाया, और नूडल्स शायद मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है ना, इस वजह से बिल्कुल टेस्टी नहीं था। सो 1-2 चम्मच के बाद मैंने स्किप कर दिया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आज मैंने पहले से ही फ्रूट्स मंगा रखे थे ताकि मतलब मैं अपना गुजारा बसारा कर लूँ। सो इसे भी खाने का टाइम नहीं मिलता भाई। नॉर्मल नहीं है शॉपकीपर की भी लाइफ, हमको अपनी दुकान से छुट्टी नहीं मिलती। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या कर क्या रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। सो क्या कर सकते हैं, अभी जो भी चीज़ें हैं वो खा पी के ख़त्म करती हूँ। मुझे दुकान में रहकर पढ़ाई करना तो पड़ता है, लेकिन साथ में खाना पीना उठना बैठना सारी चीज़ें मेरा पूरा का पूरा दुकान में होता है। आज घर पर कोई नहीं था, इस वजह से मैंने दुकान जल्दी बंद किया। फिलहाल अभी मैंने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, बढ़ा दिया, जो भी कह दो। और खाना मुझे भूख नहीं लग रहा है, और मेरा घर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ लेकिन फिर भी। और ये रूम जो है पूरा बिखरा बिखरा सा है, इसको सही करूँगी, फिर सोऊंगी कैसे, चैन थोड़े पड़ेगा मुझे। सो आज मैं घर में अकेले हूँ, दुख और खुशी दोनों एक साथ है। खैर इग्नोर करते हैं सारी चीज़ें। अभी 8 बजी है, मैं थोड़ी देर के बाद लाइव आऊँगी, मतलब 8-10 तक। 1 घंटा लाइव आने के बाद वापस से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। देखते हैं क्या। मैंने सुबह बेड के कपड़े धो दिए थे, और इस वजह से बेड मेरा पूरा खाली सा था। घर पर कोई नहीं था और मैं थकी भी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना डर कभी हावी मत होने देना, अपना खूब सारा ख्याल रखना। बाय बाय।